और इसी बीच नवनियुक्त शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। के पाठक के निर्देश पर सूची तैयार की गई है। सभी जिलों में डीओ से तैयार सूची करवाई गई है। 25,000 शिक्षक को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2 नवंबर को गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिलों से बस से पटना पहुंचेंगे शिक्षक। बसों को पुलिस गाड़ी स्कॉट भी करेगी। जिलों में भी बहुत बड़ा आयोजन होगा। जिले में डीएम नियुक्ति पत्र देंगे और कुल 95,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जिनका चयन किया गया है, उनके लिए 2 नवंबर का दिन बहुत ही खास होगा। और इस बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं। सन के पिता की करतूत देखने को मिली है। 5 साल के बेटे को फंदे से लटका दिया। पिता ने ही बेटे को फंदे से लटकाया है। बेटे की मौत के बाद खुदकुशी की है। पत्नी को वीडियो कॉल कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तलाक को लेकर विवाद चल रहा था और 2 दिन पहले 2 बेटी को वहां पर पहुंचाया। ससुराल लौरिया की कंदवलिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पत्नी को वीडियो कॉल कर अपनी बेटी की हत्या की। तलाक को लेकर विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच और 2 दिन पहले अपनी बेटियों को उसने अपने ससुराल पहुंचाया। लोरिया के कंदवलिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बेतिया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सन के पिता की ये अजब ही करतूत सामने आई है। और बेतिया से हमारे संवाददाता मुन्ना राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुन्ना, क्या जानकारी है ये अजीबोगरीब घटना और सन के पिता की ये हरकत, आगे क्या कुछ कार्रवाई? निश्चित तौर पर यह दर्दनाक वारदात है। अजमुल्ला जो 33 वर्षीय बताया जा रहा है, उसका पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और तलाक को लेकर 1-1.5 महीने से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और इसी विवाद के दौरान उसने यह दर्दनाक स्टेप लिया है। सबसे बड़ी चीज है कि 5 साल का एक बच्चा है और उसके साथ उसको फंदे में लटकाकर उसको मार डालता है और पूरे प्रकरण को पत्नी को वीडियो कॉल पर भी दिखा रहा होता है। उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर लेता है, लेकिन उसके बाद सूचना के बाद पत्नी और सालिन जरूर पहुंचती है, लेकिन तब तक के लिए दोनों की मौत हो चुकी रहती है। हालांकि पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में जरूर ले लिया है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पति पत्नी का जो छोटा सा विवाद इतना बड़ा दर्दनाक हादसा ले लेगा। पूरे गांव में मातम का माहौल है। हालांकि ससुराल पक्ष के लोग भी जरूर पहुंच गए हैं पूरे घटनाक्रम के बाद, लेकिन जिस तरह से यह घटना को अंजाम दिया गया और पति पत्नी के विवाद में इतना बड़ा स्टेप जिसने लिया है, तो निश्चित तौर पर यह एक सन की पिता का ही करतूत हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच भागलपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मामूली विवाद में गोपालपुर थाना के चौकीदार आलोक कुमार ने पड़ोसी सीआईएसएफ जवान बालकृष्ण को सिर में गोली मार दी और जवान के 2 भाइयों को रॉड से मारकर जख्मी कर दिया है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव की बताई जा रही है। घायल जवान का भागलपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल जवान के परिवार वालों का आरोप है कि जब वो गोपालपुर थाने गए तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई और मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरोगा जो है, दरोगा सबने बोला चल नहीं रहा तेरा गोली मार। वो ये जो रहती आलोक कुमार उर्फ संतोष कुमार चौकीदार है, गोपालपुर थाना का है। और दरोगा सब कुछ न किया सर, और घर आते ही हमारा भाई को गोली मार दिया सर। और नहीं था गोली मार के और थाना में घुसा लिया, बोला कि यहाँ रहेगा तुम्हारा कोई केस नहीं लेगा। गोपालपुर थाना से सर पुलिस आया, जो कि मनी पासवान थे एसआई, वो सब सर आए अपने मन से जो है ना एप्लीकेशन लिखे। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें ये दर्शाया गया कि जख्मी है, जबकि रोगी को जो है गोली मारा गया है। और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आरोपी चौकीदार पर कार्रवाई कब तक की जाएगी। पुलिस क्यों केस दर्ज नहीं कर रही है? इस पूरे मामले पर क्यों पुलिस की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? मामले को क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? पीड़ित सीआईएसएफ जवान को इंसाफ कब मिलेगा? और बड़ी खबर बेतिया से आपको बताएं, जहां नरकटियागंज में एक युवक की हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शव के हाथ में जंजीर लगाकर ताला जड़ा गया था, जिससे उसकी निर्मम हत्या की जाने की आशंका जताई जा रही है। जीआरपी को शव नरकटियागंज के
धूमनगर के पास हड़बोड़ा पुल के पास मिला। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर परिचालन वापस शुरू करवा दिया। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय थाने को नहीं पहुंचने से लोगों में गजब का आक्रोश है। मृतक की पहचान के लिए कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, बेखौफ अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी है। घटना जजुआर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अपराधियों ने पति पत्नी और उनके 2 बेटे को गोली मारी है। सभी का इलाज मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में जारी है, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों में जजुआर के रहने वाले हेम ठाकुर, उनकी पत्नी मोती देवी, बेटे अंकित और अमन शामिल हैं। पुलिस घटना के कारणों को और आरोपियों को खोजने में जुटी हुई है। जजुआर मध्य से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के लोगों को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है। तो वहाँ पे जैसी सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पे थाने की गश्ती गाड़ी पहुँची। तब तक वहाँ से लोग जो है माँ जानकी हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। तो यहाँ पे आने पे पता चला कि हेम ठाकुर हैं, उन्हें गोली लगी है। उनकी पत्नी है मोती देवी, उन्हें गोली लगी है। अंकित है और अमन, जो हेम ठाकुर के 2 बेटे हैं, उनको भी गोली लगी है। अमन को जो है हाथ में गोली लगी, वो पूरी तरीके से ठीक है। बाकी और लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है 5 लोगों की पहचान की गई है और 3 अज्ञात थे जो गोलीबारी में थे। और इसी बीच बांका से आपको बड़ी खबर बताएं, अमरपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव में रास्ते विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर स्थिति में भागलपुर रेफर किया गया है। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सभी जख्मी इस वक्त इलाजरत है। मेरा मतलब जमीन है, रास्ता है, तो वो बोले, हम बोले कि रास्ता पे कौन ये करके रखा है, तो बोला कि हम करके रखे हैं। इसका पापा मतलब आनंदी दास और इसका मतलब बीबी आई, क्या नाम है, सगुना देवी, वो आई, मतलब बोलने के लिए हाथ में था लोहा वाला डबिया था। और अगली खबर सिमडेगा से, जहां ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सहयोग विलेज के पास ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का वर्कशॉप है, जहां ट्रांसफार्मर के तेल से यह आग अचानक ही भड़क उठी। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के शॉप के पास ये आग लग गई है। दरअसल ट्रांसफार्मर के तेल से ये आग भड़क उठी। आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि किसी तरह के हताहत की खबर तो नहीं है। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है और इस बार 105 गंगा घाटों पर छठ व्रत होगा। दीघा से लेकर दीदारगंज तक लगभग 25 किलोमीटर गंगा किनारे छठ घाट तैयार कर दिए जाएंगे, जिस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसके अलावा कई पार्क और पटना जू में भी छठ पूजा की मुकम्मल व्यवस्था कराई जाएगी। छठ महापर्व की कैसी तैयारी चल रही है, इसका जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व की तैयारी पटना में शुरू कर दी गई है। नगर निगम की तरफ से छठ महापर्व के मद्देनजर घाटों की साफ सफाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार 105 घाटों पर छठ महापर्व किया जाएगा और उसके मद्देनजर नगर निगम बिल्कुल यहाँ तैयार नजर आ रहा है। अभी दशहरा के बाद जो घाटों की व्यवस्था खराब हुई है, जो जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, उसे अभी से ही साफ किया जा रहा है और उसकी तस्वीर राजधानी पटना के तमाम गंगा घाटों पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार 105 गंगा घाटों पर छठ किया जाएगा और पिछले साल से इस बार जो गंगा का लेवल है वो 2 मीटर नीचे है, यानी इस बार व्रतियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी गंगा घाट पर पहुंचने में, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था और ऐसे में छठ पर्व के दौरान भी जलस्तर कम और ज्यादा हो रहा था, जिससे व्रतियों को काफी परेशानी हो रही थी। और ऐसे में इस बार व्रतियों को पिछले साल की तरह परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। 105 गंगा घाट पर छठ महापर्व होगा और उसके मद्देनजर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें नजर आ रही हैं। 21 सेक्टरों में बांटा गया है नासरीगंज से दीदारगंज के इलाकों को, जहां घाटों की तैयारी शुरू कर दी गई है।
सभी सेक्टर के प्रभार में वरीय अधिकारी को लगाया गया है। व्रतियों की सुविधाओं के लिए घाटों की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, वॉच टावर का निर्माण कराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस बार अभी भी जो गंगा का जलस्तर है वो 2 मीटर नीचे है। आगे और कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। कई घाटों की जो बैरिकेडिंग है वो कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ पटना जू और तमाम पार्कों में जो अर्घ की व्यवस्था है वो भी नगर निगम की तरफ से सुनिश्चित कराया जाएगा। यानी जो तमाम तैयारियां हैं छठ महापर्व के मद्देनजर वो शुरू कर दी गई है। और पिछले साल के मुकाबले इस बार जो गंगा घाटों की तस्वीर है वो अलग नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और गोली मारकर 22 लोगों की हत्या अमेरिका में की गई है। व्यवसायियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सामूहिक गोलीबारी में 22 लोगों की जान चली गई। गोलीबारी में 50 से अधिक लोग जख्मी हैं। संदिग्ध हमलावर फायरिंग कर फरार भी हो गए। अमेरिका के लेविस्टन में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। अमेरिका से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोली मारकर 22 लोगों की हत्या की गई है। 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 22 लोगों पर जो व्यवसायी समूह से आते हैं उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सामूहिक गोलीबारी में 22 लोगों की जान चली गई। 50 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका के लेविस्टन में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। और हजारीबाग के सरौनी घुर्द गांव में विजयादशमी पर भोजपुरी गानों की महफिल सज गई, जहां फूहड़ गानों की धुन पर बाहर से आई डांसर्स ने ग्रामीणों को खूब मनोरंजन करवाया। पुलिस और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए डीजे पर अश्लील गाने बजाए गए। उस गाने की धुन पर किराए की डांसर्स रात भर नाचती रही। ग्रामीणों की भीड़ वाहवाही करती रही। पूजा के नाम पर किए गए अश्लीलता के तमाशे की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। साथ ही साथ हजारीबाग पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को रांची दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से निकाली जा रही संकल्प यात्रा के समापन समारोह को जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इसका आयोजन हरमू मैदान में किया जाएगा। इस मौके पर रांची, हटिया, कांके, मांदर, खिजरी, तमाड़ विधानसभा की जनता की संयुक्त सभा आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए हम सब बहुत ही उत्साह और उमंग है कार्यकर्ताओं में। और 6 विधानसभा की संयुक्त जनसभा वो हरमू मैदान में होनी है। और साथ ही साथ उस दिन मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, जो अमृत वाटिका के निर्माण के लिए जो गांव-गांव से मिट्टी संग्रह किया गया है, वैसे 263 प्रखंडों से और 49 नगर निकाय से कुल 362 कलश, अमृत कलश, वह भी उस दिन हरमू मैदान पहुंचेंगे। और उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद बीजेपी नेता रघुवर दास पहली बार रांची आए और इस मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। वो आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि एक मजदूर, टाटा स्टील का मजदूर, महामहिम की कुर्सी तक पहुंचकर अब उड़ीसा की जय जगन्नाथ बाबा ने हमें बुलाया उड़ीसा की जनता की सेवा करने के लिए। उड़ीसा की तरफ से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टीम इंडिया का जो कंसेप्ट है कि राज्यों में भले किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, लेकिन देश के विकास के लिए टीम इंडिया के तहत राज्य सरकार को काम करने की जरूरत है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान के दायरे में रहते हुए उड़ीसा भी विकास की नई ऊंचाई को छुए और देश हमारी विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचे, इस दिशा में लगातार वहां की राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर उड़ीसा में जो शोषित है, जो वंचित है, उपेक्षित है, वो समाज का जीवन ऊंचा उठाने के लिए हम सरकार से मिल के काम करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस।